वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ा बम्पर तोहफा और जो है 3,000 रुपये हर महीने, वो साथियों घर घर सभी को फ्री बीपीएल बिना बीपीएल सभी को, ठीक है साथियों। जो है ये जो योजना है बड़ी धमाकेदार योजना है पूरे दुनिया में। मुझे नहीं लगता, देश तो छोड़िए, देश में तो ऑल ओवर इंडिया तो है ही नहीं ये योजना। देखो मनोहर जी ने वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गुरुदेव महाराज मनोहर लाल जी ने वास्तव में जो है साथियों व्यवस्था परिवर्तन किया, व्यवस्था बदला उसने। पहले क्या था, अंगूठे से आपका जो है साइन से रजिस्टरों से अंगूठा मिला, वो राशन मिलता था। बीपीएल वाला जो है डिफॉल्टर क्या करता था, खुद ही साइन मार लेता, अंगूठा लगा देता था, आपका राशन खा जाता था। मनोहर जी ने क्या क्या व्यवस्था परिवर्तन किया, मशीन वो लेकर आए, मशीन लेकर आए तो अब आपका फिंगर लगेगा तभी आपका राशन। पहले क्या था उस स्याही वाला अंगूठा लगा देते थे, अब क्या है, अब तो भाई जो है मशीन में अंगूठा लगेगा तो ही आपका जो है मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है साथियों। मशीन में अंगूठा लगने पर ही, ठीक है, वरना बीपीएल वाला खा ही नहीं सकता। डिफॉल्टर अगर आप मान लो राशन लेकर नहीं आए तो वो आपका वापस चला जाता है, वो डिफॉल्टर के पास नहीं रहता, ठीक है। इसी तरह जो है बीपीएल की व्यवस्था, यही तो परिवर्तन होता है। पहले बीपीएल को सरपंच डिपो होल्डर बनाया करते थे, अधिकारी बनाया करते थे, अफसर। पैसे का बड़ा जो है भ्रष्टाचार इसमें उस समय रहा था। मनोहर लाल जी ने, आदरणीय ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उस समय चीफ मिनिस्टर हरियाणा थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इसको ये कर दिया, उन्होंने व्यवस्था बदली। बीपीएल अब आपका घर बैठे अपना बनने लग गया ना। अब देखो व्यवस्था परिवर्तन इसी को कहता है। अब देखो विधुर व विधवा, विधुर पेंशन पूरे देश में कहीं नहीं है, यानी पत्नी मर जाती है, पति को कोई पेंशन नहीं था, पति मर गया, पत्नी को विधवा था तो वो कर दिया, और भाई जिसका शादी नहीं हुआ उनको भी पेंशन। तो ऐसे ही ये योजना अलग तरह की योजना है। देखो विधु जो है विवाहित जो है विधुर को 3,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। जिसकी पत्नी मर जाती है उसको अब मिलता है ना 3,000 रुपये हर महीने। इसी तरह जिसने शादी नहीं किया उसको भी 3,000 रुपये हर महीने मिलने लग गया। तो ये व्यवस्था परिवर्तन वाली योजना है। और अंत्योदय के भाव से चलाई गई एक योजना, अंत्योदय परिवार सुरक्षा उत्थान योजना। साथियों ये देखो अंत्योदय, अंत जमा में उदय, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अंत का मतलब किसी धर्म से नहीं, जाति से नहीं, वर्ग से नहीं। अंत का मतलब होता है जो पैसे से कमजोर है। उदय मतलब उनको उठाना, अंत्योदय, ठीक है। परिवार को सरकार कहते हैं भाई जो है मौत आना सबको तय है, भाई जो है मौत सबको आनी है। मौत से जो है वो उस व्यक्ति को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो परिवार सड़क पर ना आए, ठीक है, तो हम उसके लिए आर्थिक मदद देते। 5 लाख रुपए तक कम, 5 लाख रुपए तक मिलता है। तो उसके तहत दयालु योजना के तहत, शॉर्ट फॉर्म में दयालु योजना इसको कर दिया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा उत्थान। तो ऐसी जो है व्यवस्था परिवर्तन करने वाली कई बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई मनोहर जी ने, ठीक है। तो ऐसी एक व्यवस्था है, इसमें 3,000 रुपये आपको हर साल दिया जाता है, हर महीने नहीं है, हर महीने नहीं है, हर साल 3,000 रुपये है, ठीक है। ये गलती से हर महीने यहाँ लिख गया, हर साल 3,000 रुपये आपको दिया जाता है। पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जो करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना का बाहर कब चला गया, ये आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का कोई योजना, ठीक है। इस जो योजना है मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ, क्लियरिटी तो दंड ना देनी है। इस योजना का नाम प्राण वायु देवता वृक्ष पेंशन योजना है भाई साथियों। प्राण वायु देवता वृक्ष पेंशन योजना, यानी बताओ पेड़ों के लिए भी योजना शुरू कर दी मनोहर जी ने। पेड़ों के लिए पूरे देश के सभी, पूरे हरियाणा के 22 जिलों में पेड़ों के लिए, पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, उनको भी पेंशन है, ठीक है। कहीं पूरे देश में नहीं है। 75 साल पुराने वृक्षों को मिलेगी पेंशन। 30 जून तक जमा कर सकते हैं आवेदन। भाई 30 जून अंतिम तिथि है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर देना साथियों। फिर कमेटी करेगी सर्वे। वन एवं वन्य जीव विभाग हरियाणा की ओर से वन वायु प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत नए वृक्षों का चयन करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें 75 साल से पुराने पेड़ों को सालाना 3,000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। साथियों वर्ष 2023 में प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई, जिसके तहत पहले ही राज्य में 3819 जो पेड़ हैं उनका चयन किया गया और उनको पेंशन दी जा रही है। साथियों आप देखो, अब आप कैसे ये जो है आपको 3819 कैसे हैं, ये कैसे चयन किए, इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, आप सुन लो। आपने जो है जो आपको जो किसको ये पैसा मिलेगा, जो उस पेड़ का मालिक है, जिसकी ज़मीन पर है, खेत में हो या घर में हो,
ठीक है साथियों, ठीक है। उसका जो केयर टेकर है उसको वो पैसा मिलेगा, यानी उस जिसकी ज़मीन पर वो है, मान लो पंचायत की ज़मीन पर तो पंचायत को पैसा मिलेगा, ठीक है, या उसका जो केयर टेकर उसको मिलेगा। करना क्या है, वो पेड़ का फ़ोटो खींचना है, अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, और जिस ज़मीन पर है उसका कागज़ होना चाहिए, ठीक है। और भाई साथियों ये 3-4 कागज़ लेकर आपको जो वन विभाग का जो आपका दफ्तर है, वन विभाग का जो दफ्तर है वहाँ आपको जाना है, ठीक है। वहाँ ब्लॉक में आपका वन विभाग का दफ्तर है, ठीक है, वन विभाग का, ठीक है साथियों। वहाँ जाकर वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपने इनकी फ़ोटोकॉपी ले जाना, और वो खुद भी जो है फ़ोटो को जो है साथियों वो खुद पेन से 2 मिनट में आपका ये फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो लेकर जाना है इसका सबका, जो मैंने बताया आपको जो है फ़ोटोकॉपी आपकी ज़मीन पर जहाँ भी वो जगह है उस जगह की फ़ोटोकॉपी, भाई उसका सबूत भी तो होना चाहिए तुम्हारी है या नहीं है, और भाई उस पेड़ का फ़ोटो, अपना आधार कार्ड और एक बैंक खाता जिसमें आपका पैसा डलेगा, ठीक है। ये 4 कागज़ों की फ़ोटोकॉपी आपको लेकर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ फॉर्म देंगे, फॉर्म आपने भर देना है, वो पेन से आपका फॉर्म भर देंगे, वहीं वो जमा करवा लेंगे। उसके बाद होगा क्या, कमेटी जो है सरकार ने, जो वन विभाग का अधिकारी है वो आपके घर पर आएगा, वो आपको बाकायदा कॉल भी करेगा 10 दिन 20 दिन या 1 महीना रुक कर, वो उस पेड़ को देखेगा कि भाई ये 75 साल पुराना है या नहीं है, ठीक है। वो जो है अप्रूव कर दिया उसने, हाँ 75 साल है, फिर उसकी पेंशन बन जाती है, फिर हर साल 3-3 हज़ार रुपये आपके खाते में डलेगा, ठीक है। तो ये वन विभाग के दफ्तर, ये बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर ये पेंशन जो है शुरू की गई है। तो साथियों इसमें जो क्या आवेदन मिलने के बाद वन विभाग साथियों अब नए वृक्षों को चयनित करने के लिए 30 जून तक आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन मिलने के बाद वन विभाग की ओर से गठित की गई कमेटी द्वारा इन पेड़ों का सर्वे किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि जो पेड़ आवेदन में शामिल किए गए क्या वास्तव में उनकी उम्र सही है। यह सर्वे पूरा होने पर ही विभाग की तरफ से रिपोर्ट जो है चंडीगढ़ भेजा जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट फाइनल होगी, उसके बाद सीधा पेंशन आपके खाते में डलेगा, ठीक है। तो साथियों सीधा पेंशन पी जो है अधिकतर जो है किसी भी चीज़ का पेड़ हो, यानी किसी भी चीज़ का पेड़ हो, ठीक है साथियों। द रेंज व वन मंडल कार्यालय में आप जो इसको लेकर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी का भी पेड़ हो किसी भी उसका, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।